नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज जिले की निवासी शाना बेगम ने बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में 261वीं रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। शाना बेगम का चयन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए हुआ है, जिससे जिले में खुशी का माहौल बना हुआ है। शाना बेगम ने संवाददाता मिनहाज आलम से बातचीत में कहा कि बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और लगातार प्रयास किए। उन्होंने बताया कि पहले प्रयास में वो परीक्षा में सफल नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दूसरी बार तैयारी की, जिसके बाद ये सफलता हासिल हुई। शाना ने यह भी बताया कि उनकी शादी पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट के पास हुई है और इस सफलता में मायके और ससुराल दोनों पक्षों का पूरा समर्थन उन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि परिवार के प्रोत्साहन से ही वो इस मुकाम तक पहुंच पाई। सीमांचल क्षेत्र के बच्चों को शाना बेगम ने एक संदेश देते हुए कहा कि शिक्षा पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने सभी अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि ये सफलता की कुंजी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सीमांचल की बेटी शाइना बेगम हमारे साथ हैं। मैं बताऊंगा कि ये एक्चुअली क्या है कि हमारा जो एरिया है, बिहार का लास्ट छोर हम लोग किशनगंज से आते हैं और सीमांचल कहा जाता है, और ऐसे में पीछे में बंगाल है, फिर यहाँ से सीमावर्ती क्षेत्र भी लागू होता है। लगभग 25 किलोमीटर के डिस्टेंस में बांग्लादेश से। फिर हम अगर उत्तर की बात करें तो यहाँ से समथिंग 30 किलोमीटर पे नेपाल है। फिर और मतलब ये लास्ट जोन है, और पॉलिटिकल लोगों ने इस चीज़ को, किशनगंज को बहुत ज़्यादा ही हिट शॉट बनाया गया, मगर नहीं हो पाए सक्सेस। मगर सीमांचल में आज भी लोग एजुकेशन पे ध्यान दें तो शाइना बेगम जैसा हर एक बच्चा बीपीएससी क्वालिफाई करके अच्छे पोस्ट पे, अच्छे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। हमारे यहाँ एक्चुअल क्या है कि गार्जियंस की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, एजुकेशन पे आगे नहीं ध्यान देना चाह रहे हैं। शाइना बेगम के हालांकि इनकी जो मैं बात करूंगा, इनसे इनकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैरिज के बाद भी इन्होंने स्टडी क्लोज नहीं की और इनका जारी रहा। फिर अब देखिए प्रभु की कृपा पर इन्होंने फिर कामयाबी हासिल की, और अब बीपीएससी क्वालिफाई के बाद इनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिला है। बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी उपलब्धि है। इनके पिताजी के भी बहुत बड़ा योगदान रहा इनके पीछे। सारी चीज़ें हम बात करेंगे। चलिए पहले हम आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं। हाँ जी, आपको न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। आपने जो बीपीएससी क्वालिफाइड किया, कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और खुशी भी है, और कि ये भी है कि मेरे जिले का नाम रोशन हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप सीमांचल की बेटी हैं, सीमांचल से आती हैं। जब आपका रिजल्ट जब आया, आपको कैसा फील हुआ, क्या लगा आपको? सर जिस वक्त पीडीएफ में अपना नाम देखे तो उस वक्त मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सच में है या ऐसी है? हाँ, फिर थोड़ी देर के बाद बहुत खुशी हुई कि चलो इतने साल का मेरा मेहनत कामयाब हो गया। रैंक कितना है? 291 रैंक है मेरा। 251 जी। रैंक आने के बाद ये जो आपका जब जानकारी आपको मिली तो आपको कैसा लगा? फिर आपने सबसे पहले किनको इन्फॉर्मेशन किया? घर में मेरी बड़ी बहन को सबसे पहले बताया कि मेरा हो गया है। वो उस वक्त रोटी बना रही थी तो उसको ही जाके बोले कि मेरा लिस्ट में नाम आ गया है। तो फिर ऐसे धीरे धीरे फिर नीचे जाके मम्मी को बताए, फिर पापा को, सबको पता चल गया। तो पेरेंट्स, आपके पिताजी, अभी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। पिताजी कैसे योगदान दिए, क्या किया आपके लिए? आपको जो आपके पिताजी, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पिताजी का बहुत बड़ा उनका साया है, फिर आप आगे बढ़ी। फिर ऐसे वक्त पे जब आपकी एक बेटी भी, मालूम है बेटी भी है, फिर आपने स्टडी कंप्लीट करी, फिर एग्ज़ाम दी, क्या क्या स्ट्रगल्स हुआ आपको लाइफ में, और क्या क्या चीज़ें झेली आप? सर मेरे पापा जो है बहुत सामान्य पृष्ठभूमि के हैं, वो पीडीएस डीलर है, लेकिन वो कभी भी अपनी बेटियों के पढ़ाई के लिए पीछे नहीं हटे। वो हमेशा ही मतलब बेटियों को पढ़ाई के लिए के प्रति जागरूक रहे हैं। वो हम लोगों को पूर्णिया महिला कॉलेज में हॉस्टल में रख के भी पढ़वाए हैं, जिस वक्त की हमारे कम्युनिटी की लड़कियों को जल्दी लोग अपने हॉस्टल नहीं भेजा करते थे। सीमांचल की यही प्रॉब्लम है कि सुजापुरी की बेटियों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, हॉस्टल नहीं भेजना है, स्कूल नहीं जाना है, और जाना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऐसे नहीं वैसे। तो इन चीज़ों पर आपने कैसे फोकस किया? फिर कैसे, हालांकि लोग तो समाज में तरह तरह की भावनाएं पैदा करते हैं, बहुत गलत थिंकिंग भी लगाया जाता है, फिर कैसे आपने स्ट्रगल किया? सर मेरा एक ही मकसद था कि कुछ करना है अपने समाज के लिए, अपने ज़िले का नाम रोशन करना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और मेरा ये शुरू से सपना था कि बीपीएससी को क्रैक करूं, ताकि
एक तो क्या होता है कि इसमें इज्जत भी है, सम्मान भी बहुत ज़्यादा है और आपके पास इतना पावर आ जाता है कि आप लोगों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। क्या जैसे आपका क्या क्या थॉट्स था, क्या आम लोगों के लिए आप क्या सोचती थी कि नहीं मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करनी है, सिविल सर्विस में जाना है, तो क्या मतलब क्या सेवा किस तरह का है? इसमें दो तरह की सेवाएं होती है, आपको बता देना चाहता हूँ। ये लोग बहुत अच्छे समझ भी रहे हैं, बहुत बुरे भी समझ रहे हैं। जी, इसमें क्या है कि कुछ लोग हैं पदाधिकारी, जी, तो कुछ करप्ट हो जाते हैं, बाद में फिर वो सोचते थिंकिंग बहुत अच्छा रहता है कि मैं ऐसा करूँगा वैसा, बाद में फिर वो उस चीज़ में ढल जाता है। तो ऐसे में अपने जो सिविल सर्विस सेवा को आपने निकाला है और इसमें जा रही हैं, योगदान बहुत बड़ा देने जा रही हैं। आम लोगों के लिए आपका क्या ख्याल है? सर सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि जो यहाँ की लड़कियाँ हैं वो पढ़ें आगे, आगे बढ़ें और मेरे मतलब कि मेरे से जो भी बन पड़ेगा हम उन लोगों के लिए करेंगे। और जहाँ तक आप बोले कि करप्शन की बात, तो यही कोशिश करेंगे कि हम उसमें ना फंसे। जी, अच्छा, जैसे यहाँ की बच्चियाँ जो है या फिर बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल में सबसे ज़्यादा जा रही हैं जी, और सिविल सर्विस में सीमांचल बहुत लंबे अरसे के बाद एक सीट आती है। अभी जी, मैं फिलहाल पिछला इंटरव्यू मेरा न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पे हुआ था। उसमें पंकज दीक्षित जो डीएसपी के पोस्ट पर चयनित हुआ था, जी, जी, 62 रन रैंक था उनको। तो उनके बाद बहुत लंबे अरसे के बाद अब आप निकाली हैं, तो एक बहुत बड़ी माहौल बनती है कि नहीं बच्ची कर सकती। तो यहाँ के लोगों को क्या मैसेज देंगे? यहाँ के पेरेंट्स को क्या देंगे? यहाँ के पेरेंट्स जागरूक नहीं हैं, पीछे हैं, बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, नहीं चाहते कि मेरे बच्चे अच्छे एजुकेशन। सर एक तो सबसे बड़ी बात जो है यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो लोग जो है अपने बच्चे को सोचते हैं कि वो थोड़ा-सा पढ़ ले और मज़दूरी करने बाहर हुँ, हुँ, के स्टेट में चले जाएँ हुँ। और पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं कर पाते। लेकिन मैं यहाँ के गार्जियन से यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों जब निकाली हैं तो उनको क्या लग रहा है? वो बहुत खुश है, उनकी मेरे ससुराल वाले भी बहुत खुश हैं। आपके हस्बैंड कर क्या रहे हैं? वो एयर फ़ोर्स में है और एयरपोर्ट में? जी, और कानपुर में उनकी पोस्टिंग है अच्छा। और वो भी पढ़ाई के लिए हमेशा मतलब सपोर्ट करते रहे। वो बोलते थे तुम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हुँ। तुम जो करना चाहती हो करो। अच्छा, मतलब हस्बैंड एयरफोर्स है, फिर आपको सपोर्ट मिला, फिर आपने जो इस पे पूरा एकदम अपनी भागीदारी जो निभानी है वो निभाया। ससुराल का बैकअप कैसा मिल रहा है? अब कैसा लग रहा है उन्हें? वो लोग खुश हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि पहली बार कोई अधिकारी बना है, तो वो खुश हैं। बड़ी बात है कि सीमांचल की बेटी हैं। मैं क्या बताऊँ, जब इस दौर से जो गुजरता है, फिर अपने स्ट्रगल्स के बाद, मेहनत के बाद जब कामयाबी का लक्ष्य मिलता है, तो घर में माहौल बहुत अलग जैसा हो जाता है। और खुशी के माहौल में अगर कोई बच्चा सोचता हो कि मैं भी अगर कामयाब होता, तो शायद मैं इस जगह मैं भी बैठा होता। तो हौसला कभी हारना नहीं चाहिए आदमी को, स्ट्रगल करनी चाहिए। कामयाबी जब कदम चूमेगी जब आप मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। ये बात सही है या नहीं? जी सर। तो इसमें आपकी मम्मी का क्या-क्या सपोर्ट रहा? मम्मी भी चाहती थी कि पढ़े, हुँ, पढ़ाई में सपोर्ट की है वो भी हुँ, और हम लोगों का देखभाल भी करती थी अच्छे हुँ, से। हुँ, उनका बहुत योगदान रहा है हमारे इसमें, हुँ। कामयाबी में। भाई-बहन कितने हैं आप लोग? हम लोग 4 भाई-बहन हैं, 3 बहन और 1 भाई है। 1 भाई। भाई जी, क्या करते हैं? भाई का बिज़नेस है। यहीं पे। जी, तो भाई कैसा फ़ील कर रहा है? वो उसको नहीं लग रहा है कि सिस्टर बीपीएससी निकाल लिया, मैं यार कहाँ हूँ? वो खुश है बहुत ज़्यादा, बहुत खुश है और मेरी बड़ी बहन वो बीपीएससी एचएम है अभी। अच्छा। जी, बीपीएससी एचएम निकाल चुकी हैं? कौन सा बैच में? ये जो अभी हुआ था हाल ही में। जी हाल-फिलहाल में अच्छा, ही में। अच्छा। तो अभी कहाँ पोस्टेड हैं? अभी तो सिंघा दुलाली में है, उनकी शादी फिर कहाँ हुई? उनकी शादी गोपालगंज में हुई है। अच्छा। मतलब सब आपके मतलब सारी सिस्टरों की बाहर दूर-दूर ही हुई है। जी, शादी तो मम्मी-पापा इतने अकेले कैसे रहेंगे? कभी सोचा है आपने? दूर का है, फ़ोन तो है ना हाँ, सब। मैंने इसको मज़ाक में लिया। अच्छा, मैं एक और सवाल जानना चाहूँगा आपसे। जब एग्ज़ाम्स देने के लिए जब आप गए हुए थे वहाँ पे, जब आपकी इंटरव्यू हुई, तब आपको क्या लग रहा था? सर इंटरव्यू देने के लिए तो वैसे हम हज भवन में गए हुए थे, वहीं पे रुक के दिए थे, तो वहाँ पे 1-2 मॉक भी दिए थे हम मॉक इंटरव्यू। तो वहाँ के सर लोग खुश थे, एक मॉक दिए थे हम, तो वो बोले कि तुम्हारा बहुत अच्छा है, इस बार तुम्हारा हो जाएगा फाइनल। कितनी बार आपने बैठे हुए? ये दूसरा अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा, पहला क्रॉस का सेकंड निकाली हो? जी, बहुत लकी हैं। यहाँ पंकज की बात बताऊँ मैं तो पंकज हालाँकि 5 बार उनका क्रॉस हुआ था, छठे बार उन्होंने निकाला था फिर उसको डीएसपी मिला। अब देखिए स्ट्रगल जब तक आप नहीं करेंगे ना, तो कामयाबी नहीं मिल सकती है। ये पहले भी मैंने कहा और अभी भी कह रहा हूँ। यहाँ के पेरेंट्स को जागरूक की ज़रूरत है। जब आप तक अवेयरनेस आपके अंदर नहीं आएँगे, तो आपके बच्चे बढ़ेंगे नहीं और बढ़ेंगे नहीं तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो फिर आप हर चीज़ से महरूम हो जाएँगे। सीमांचल पिछड़ा जाना जाता है और पिछड़े में अब जो है कुछ थोड़ा-सा
नई चीजें देखने को। अच्छा, सीमांचल कभी कोई बोलता है पिछड़ा है, पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज, क्या लगता है आपको? गुस्सा आता है अंदर से? हाँ, थोड़ा बुरा लगता है। बुरा लगता है। तो अब इसको क्या करेंगे? अब बोलेंगे कि नहीं ये पिछड़ा। सर उन लोगों को हम यही बोलते हैं कि किशनगंज जैसा जिला पूरे बिहार में कहीं नहीं है। यहाँ का वेदर इतना अच्छा है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, भाषा इतनी अच्छी है यहाँ की, सब कुछ आप भी सुजापुरी बेटी है ना, जी। तो अपने भाषा की मतलब पूरा ये रखेंगे। हाँ, बिल्कुल। यहाँ के जो बच्चे हैं अभी जो सोच रहे हैं कि मुझे तैयारी करनी चाहिए, उनको क्या है आपके द्वारा मैसेज है? सर यही बोलना चाहेंगे कि खूब जी जान लगा के मेहनत करें। आप जब मेहनत करेंगे तो उसमें बहुत सारी हर्डल्स भी आएँगी, लेकिन उसको भी आपको फेस करना है। और जब आप अनसक्सेस होंगे तो बहुत लोग ताना भी मारेंगे, बहुत कुछ सुनाएँगे, लेकिन उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है और खुद पे भरोसा रखना है और खुद के मेहनत पे भरोसा रखना है। क्योंकि एक ना जो लगे रहता है इस तैयारी में, तो एक ना एक दिन वो सफल ज़रूर हो जाता है। जी। अच्छा, आपकी बेटी कितने साल की है अभी? ये मार्च में वो 5 साल की हो जाएगी। 5 साल की। जब इतनी छोटी सी बेटी आपकी थी, जब एग्जाम्स की तैयारी चल रही थी आपको, तो उस टाइम क्या फील हो रहा था कि कैसे क्या करें, बच्चे भी संभालना है, फिर पढ़ना भी है, फिर आगे बढ़ना भी है? तो कभी-कभी तो फ्रस्ट्रेशन होता था, कभी-कभी लगता था कि नहीं अब छोड़ देते हैं। फिर सोचते थे कि इतना साल से पढ़े, इतना मेहनत की है, क्योंकि बचपन से हम जो पढ़े वो जॉब मतलब कि कुछ बनने हाँ, के कुछ लिए जी, कि अचीव वो करने रहता के है। लिए। हम ये चाहते थे शुरू से कि जो लोग हैं वो हमको मेरे नाम से जाने। तो कभी-कभी लगता था कि अब छोड़ देते हैं, फिर लगता था कि नहीं इतने दिन से मेहनत की है तो अब नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसमें मेरी बेटी भी छोटी-सी है, लेकिन वो भी बहुत सपोर्ट की है बेचारी, मोबाइल ले लेके देखती थी। मतलब बच्चे आपको इतना डिस्टर्ब नहीं किया कि मम्मा मुझे ये करना है, मम्मा वहाँ जाना है, डिस्टर्ब नहीं किया बच्चे ने? डिस्टर्ब नहीं। मतलब बच्चे भी आपकी बेटी की बहुत बड़ी हाथ है। जी सर। तो अब लाइफ आपका सेट हो गया, अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जा रही हैं, बच्चे आपके अभी 5 साल की बताई आपने, उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? आप उनका क्या ख्याल है आपको कि अब मेरे बच्चे का क्या करना चाहिए? सर यही है कि वो अच्छे से पढ़े और वो मेरे से भी ऊँचे मुकाम पे जाए। आप कभी सोचते हैं कि यूपीएससी हम क्वालिफाई करें तो शायद आईएएस वगैरह बने? सर सोचते थे लेकिन अभी फ़िलहाल अभी जी, जो मिल रहा है उस पे जी। इन लेकिन फ्यूचर के लिए क्या है? मेरी बेटी के लिए है कि वो टीना डाबी की तरह आईएएस ऑफ़िसर बने। अच्छा, टीना डाबी को कैसे जानती हैं आप? सर वो पहली रैंकर रही हैं। तो मतलब आपको लगा कि नहीं महिलाएं बहुत ज़्यादा अब एक्टिव हो चुकी जी सर, जी। हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? साहिना बेगम। साइना बेगम से मेरी बात हो रही थी, इन्होंने बताया कि मेहनत आपकी कामयाबी की कुंजी है और आप अपने आप को उस ढांचे में ढालिएगा तो यकीन जानिए कि आप कामयाब होंगे। सी न्यूज़ भारत के लिए किशनगंज से मैं मिन्हाज आलम। किशनगंज से सी न्यूज संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। शाना बेगम की सफलता ने सीमांचल के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का काम किया है। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण से ये साबित होता है कि यदि मन में इच्छा शक्ति हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।